दानियाल साहब, आप देखें, आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी तरमीम कर रहे हैं, सबके लिए तरमीम हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, जजेस के लिए भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। कभी अपने मुतालिक सोचा आप लोगों ने कि जो आप लोग कर रहे हैं अपने लिए कभी तरमीम किया आपने? मतलब आप जुडिशरी को इसलिए वो करने की कोशिश कर रहे थे कि जी उससे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आप कोई एक ही तरमीम यही कर रहे थे, इस तरह की अमेरिका में है कि एक कन्विक्टेड को भी राइट है इलेक्शन लड़ने का। आपने तो वो नहीं की, और आपके प्राइम मिनिस्टर, चले मुखालफिन को छोड़ें, वो अदालती फैसलों के जरिए किस तरह निकाले गए। अमेरिका से कोई यही सीख लें हम, कोई तरमीम अपने लिए भी कर लें पार्लियामेंटेरियंस की। आपकी हिम्मत ही नहीं अपने लिए तरमीम करने की कि बाकी जजों वगैरह इन सब के लिए कर रहे हैं आप तरमीम। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह बताया अहमद अवैध साहब ने कि इज्जत नफ्स और आपकी स्पाइन तो है नहीं, अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए तो फिर तो अगर पर्सनल लाइकिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप की, एक ट्वीट ही कर दिया अगर उसने कि जी इमरान खान के साथ तो बड़ी मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है जिस तरह क्योंकि कांग्रेसमैन कह रहे हैं, तो आपकी हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो जनाब। मैं एक सियासतदान के साथ मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हूँ जिसको पाकिस्तान के और इस रीजन की पॉलिटिक्स का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पता भी है, जिस तरह मेरे जो भाई बोल रहे थे उनको। पहले अगर अमेरिका की अगर पॉलिसी की बात की जाए, देखिए आरिफ अलवी साहब हों या कोई और हो या मैं हूँ, तो ये मियाँ चन्नू का इलेक्शन तो था कोई नहीं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। और जो जिस तरह हमने पहले की कि अमेरिका ने इस रीजन में अपना एलाई ढूंढ लिया है, वो एलाई उनका इंडिया है और इंडिया ही उनके साथ खड़ा हुआ है इस रीजन में। और आपको जब एलाई नज़र आता है तो आपको नज़र आता है कि कहाँ पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और अब किधर 200 कुछ मिलियन के चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो पैराडाइम शिफ्ट है वो वाज वेरी क्लियर टुवर्ड्स चाइना एंड इट्स ओन रीजन। वहाँ हमारे जो अपनी अपनी एक जो रीजन है, ठीक है। इसी तरह अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका नो डाउट इज़ अ सुपर पावर, बट अमेरिका अपना काफ़ी हद तक इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस खो बैठा है और खो रहा है। अभी एक पीजीए की कॉन्फ्रेंस थी जहां 54 पॉलिटिकल हेड्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या पार्लियामेंट के आए हुए थे और 32 ममालिक के लोग थे। वहाँ सब ने ये कहा था कि एक सब की एक हम आवाज़, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वो उस रीजन के थे, वो कोई और थे, कि भाई कि जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि टिल व्हेन डू वी फॉलो अमेरिका, और कब तक हमें उसको हम लीडर समझेंगे। तो जो एक पैराडाइम शिफ्ट है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अमेरिका जो है उसने सबसे ज़्यादा डेट ओ करना है चाइना का, सबसे ज़्यादा कर्ज उसने देना है वो चाइना का देना है। तो ऑटोमेटिकली इस रीजन में ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम्स होगी ना, हमारी थोड़ी है। इंडिया की तरफ हो गया। अब इस पे आ जाए मेरे सवाल पे प्लीज। फिर आपने जहाँ तक ट्रंप की आपने बात की, ट्रंप की बात की, जी जी। देखिए ट्रंप का या किसी भी बंदों का जो इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो एक पॉलिसी के तहत चलते हैं। वो एक ट्वीट, वैसे ट्रंप तो किसी पॉलिसी के तहत नहीं चलते, उनका तो वो मशहूर इस वजह से कि ज़ाब्ते के खिलाफ ही चलते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उनका जो पैटर्न रहा है तो वो पैटर्न ऐसा ही रहा है, लेकिन बियॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स के तमाम चीज़ों के बियॉन्ड कि एक पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है उसमें एक्सटर्नल पॉलिसी जो वाले होते हैं या जो स्टेटमेंट हैं उनकी स्टेटमेंट ही हो सकती है और कोई बड़ा रोल रह नहीं सकता। क्योंकि अगर तो वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी में अपना रोल अदा करें या करने की इंटरवीन करने की कोशिश करें तो यू लूज योर ओन सॉवरेंटी, एंड आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल एवर डू दैट। और वी आर तो आपको लगता है कि जिस तरह वैसा आप कह रहे हैं तरीके से समझती है कि ट्रंप की लाइकनेस इमरान खान के लिए तो वो उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकेंगे, आप ये कह रहे हैं? इमरान खान की लाइकनेस तो मोदी के लिए भी थी, मोदी भी उसका बहुत वो जिसके लिए साड़ी पता नहीं क्या क्या बात करते थे, तो वो दीज थिंग्स डोंट मैटर। लेकिन सर मोदी का ट्वीट मैटर नहीं करता ना, यूएस प्रेसिडेंट का करता है। मैं ये नहीं, अब जितना मोदी का करता है उतना ही, अगर मैंने आपसे जो कहा ना, अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं आपके ख्याल में रहा अमेरिका और उनके अपने मसाइल और मसलों की वजह से आपका जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका नहीं रहा, जहाँ इराक में वॉर चल रही हो, जहाँ और चल रही हो। और जब इमरान खान की मुलाकात हुई थी तो उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए थी, अफगानिस्तान से निकलना था, यू वांटेड कि पाकिस्तान उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। पाकिस्तान ने नहीं किया। डिफरेंट वो हमारी गवर्नमेंट के जो हैं बड़े अच्छे टर्म्स हैं, गवर्नमेंट के
हमारी फोर्सेस के जितने भी हमारे वहाँ बैठे हैं डिप्लोमेट्स बैठे हैं, और हम डिप्लोमेटिक चांस के थ्रू चलेंगे। बिल्कुल ठीक हमने है। पाकिस्तान को हर तरह के आइसोलेशन से निकाला है, तो आगे भी हम इंशाल्लाह किसी आइसोलेशन में जाने की बिल्कुल ठीक। वो नहीं करेंगे। आमिर साहब, आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, उसका जो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है इमरान खान से, कि जिस तरह वो शिकस्त खुर्दा होकर, हार कर, कन्विक्ट होकर, मुकदमे लगभग वही फेस कर वो फिर भी उन्होंने अदालतों के फैसले के ख़िलाफ़ और वहाँ के ताकतवर हलकों के फैसलों के ख़िलाफ़ अवाम के उस पर जीत के आ गए। और ये जो उम्मीद है तहरीक इंसाफ की, अब क्या ये एक्सपोज होगी, क्योंकि अब तो वो बन गए हैं प्रेसिडेंट, एक्सपोज होगी या मटेरियलाइज हो जाएगी कि कुछ करेंगे वो इनके लिए, इमरान साहब के लिए? जो अहमद अवैस साहब ने कहा ना कि जो लोग इस मुल्क में इक़्तिदार चला रहे हैं वो स्पाइनलेस हैं, तो उसको मैं देखते हुए मेरी ये दुआ होगी कि ट्रंप सबसे पहले ट्वीट कर दें इमरान खान के लिए, और शायद वो कल कर दें या 20 जनवरी को कर दें, ताकि जो स्पाइनलेस हैं या नहीं है वो अपनी स्पाइन तो दिखा सकेंगे ना, और दिखा भी रहे हैं। अच्छा। और पता भी चल जाएगा। क्या शकील अफरीदी को ट्रंप पहली दफ़ा नहीं कह रहे थे मैं छुड़वा के ले जाऊंगा? वो कितना बड़ा था, इमरान खान से बहुत बड़ा था शकील अफरीदी। क्या नवाज शरीफ ने वापस कर दिया था उसे? क्या ले गए आप? क्या सी पैक बंद कर दिया पाकिस्तान ने? वो इमरान खान के दौर में स्लो हुआ, जीरो पे गया। आप बताएं कि किसने क्या किया? ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बैठा हुआ था रेमंड डेविस को भेजने के लिए। हम जी मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, इंटेलिजेंस एजेंसी का वो कह रहे हैं रेमंड डेविस को आप सबने छोड़ दिया था। आपको याद है? कह रहे हैं मैं अवैस साहब को डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। मैं उनकी तरह स्पाइनलेस कह के ये बात नहीं कह रहा कि जनाब वो जो है ना, जो हुकूमत चला रहे हैं, मैंने नाम लिया ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनकी स्पाइन चेक कर लेंगे ना। मुझे इस तरह का काम नहीं आता कि इधर उधर से कहानी करूं, मैं डायरेक्ट करता हूं। जनरल मुशर्रफ ने कारगिल किया, नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे क्लिंटन से, छुट्टी वाले दिन मिले और हमारी फौज के लिए वापसी का रास्ता बनाया, वो नवाज शरीफ था। ज़ाती ताल्लुकात ये होते हैं, ये नहीं होते कि एक टांग पे खड़ा कर दिया अब मकबूजा कश्मीर इंडिया के वाले और हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए। ये पाकिस्तानी सियासत नहीं थी कभी भी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस तरह खिलंडरा काम करेगा कि बदले में हमें क्या मिला, हमें क्लॉक के नीचे खड़ा कर दिया कि जी मैं खड़ा कर रहा हूँ, वो लेके आई, फिर 2 आशिक अमान कश्मीर का झंडा और झटक दिया सारी दुनिया के सामने, जब सारी दुनिया को धूप में खड़ा किया हुआ था वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने। आपको पता है ना, याद है ना कामरान शाहिद साहब? जी। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये करूने उलट नहीं कर रहा, ये मैं बिल्कुल इसी सदी की बात कर रहा हूँ जी। कि ये यहीं पे हुआ है सारा काम। तो बेशक वो ट्रंप बोले हमारी हुकूमत है, अगर मरियम नवाज ने उस वक्त मुमासलत दी तो क्या गलत दी? ये सियासतदानों का काम होता है कि एक दूसरे के साथ मुमासलत की जाती है। आज ट्रंप प्रेसिडेंट है तो उसको मुबारकबाद बनती है, दुनिया दे रही है, हमारे लोग भी दे रहे हैं। आरिफ अलवी साहब का आपने जिक्र किया, वो सबसे आगे कूद उछल के नहीं जा रहे कि कहाँ पे खड़े हुए उस मुबारकबाद में, वो पूरी दुनिया याद करा रही है। लाखों डॉलर की इन्होंने लॉबिंग की, जिस अमेरिका की गुलामी से निकालने के लिए हमें सारे लोगों को अमेरिकी मंजन और चूरन बेचा था कि जनाब यही वो मुल्क है जिसने आपको मुझे निकाला है और मैं बाहर कर रहा हूँ, उन्हीं को पैसे दे के उन्हीं को करारदादें, और वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, लॉबिंग की जाती है, सरकारी तौर पर की जाती है, कुछ छुपाया तो नहीं हुआ। यादा बहुत अच्छी बात हो गई, ट्रंप जीते हैं अमेरिकन के लिए, वो सबसे पहले पॉलिसी उनकी है। लेकिन चूंकि जो पीटीआई के जैसे अहमद अवैस साहब ने बात की, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूं कि ये ओपनली ट्वीट कराएं और मजा आ जाएगा ना, पता चल जाएगा हम कहां खड़े हैं। अहमद अवैस साहब को क्या ताल्लुक ट्रंप से भाई?